आज लेट कैसे हो गया? अच्छा, 3 बीमार हैं, उनकी सेवा में 3 और लगे हैं, 6 हो गए। और लेट था क्या दूध वगैरह? नहीं। चलो, समय आज वैसे भी ज़्यादा हो गया, शुरू करते हैं हम लोग। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र की यह सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की बहुत सुंदर और सर्वाधिक प्रामाणिक, जिसको आधार बनाकर यह तत्वार्थ सूत्र समग्र दिगंबर जैन परंपरा में प्रचलित हुआ, प्रसारित हुआ, आगे बढ़ता रहा। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का वैशिष्ट्य आप लोगों में से किसी ने तैयार किया है? हाँ, लिख कर लिखें आप लोग उसको। कितने पॉइंट बना सकते हैं, कितनी बातें लिख सकते हैं? सर्वार्थ सिद्धि के रचयिता कौन है? छोटे छोटे से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आप लोगों के पेपर पिछले वर्षों के यदि आप लोग देखोगे तो उनमें 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के प्रश्न बहुत आते हैं। और 1-1, 2-2 नंबर के प्रश्नों में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि फुल मार्क्स मिलते हैं। हमेशा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कभी भी जैसे ऑप्शन मिले, यदि आपको कुछ क्वेश्चंस करने का, जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 करने हैं 10-10 नंबर के, और एक ऐसा है जिसमें 20 नंबर का 1 करना है। अब उन दोनों में से ऑप्शन है आपके पास में करने का कि वो 10-10 वाले 2 करो या 20 वाला 1 करो। तो आप 10-10 वाले 2 अटेम्प्ट लिखें हमेशा। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि उसमें नंबर मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं। जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है एक, या तो ये करो या फिर 5-5 नंबर के 2 हैं, ये करो। ऐसे ही यदि कभी ऑप्शन मिलते हैं तो 5-5 वाले 2 करना, क्योंकि 5 में से 4, 5 में से 4 मिल जाएंगे, ठीक है ना। और यदि आपने डायरेक्ट 10 वाला किया तो 10 में से 8 मुश्किल होता है, 10 में से 6, 10 में से 7, ऐसा। जैसे 20 नंबर वाला क्वेश्चन किया तो 20 में से 12 दे दिए, 20 में से 13 दे दिए, और क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 20 में से 14 कर दिए, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और यदि आपने 10-10 नंबर वाला किया है तो 10 में से 8 तो बनता ही है, 7-8 तो आराम से होता है, और 10 में से 9 भी हो जाए यदि अच्छा लिखा है तो उसमें नंबर मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आपके तो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है सर्वार्थ सिद्धि के पिछले सालों के पेपर यदि आप देखेंगे तो उसमें सब में 1-1 नंबर के क्वेश्चन, 2-2 नंबर के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन दे दिए, 20 क्वेश्चन दे दिए 2-2 नंबर के, ऐसे बहुत पूछे जाते हैं। और छोटी छोटी सी बातें होती है, वो सब आप लोगों के ये जो अपन पढ़ रहे हैं इन सब में वो सब बातें गर्भित होती चली जाएगी। किसी भी सूत्र के बारे में पूछ लिया, थोड़ा सा 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो किसी सूत्र के बारे में पूछ लिया कि इसमें इसका क्या महत्व है। जैसे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो इसमें तत्वार्थ श्रद्धान की बात क्यों कही गई? तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ये भी नहीं हो सकता है, अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ये भी नहीं हो सकता है। तत्व और अर्थ दोनों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन कहा गया है, ठीक है ना। तो ये सब बातें जैसे अपन 1-1 सूत्र के बारे में कर ही रहे हैं, इस तरह की चर्चा हम यहाँ 3 सूत्रों तक की चर्चा कर चुके हैं, है ना। तीसरे सूत्र में अपनी बात हुई थी तन निसर्गात अधिगमाद्वा, तत् निसर्गात और अधिगमात, माने ये सम्यक दर्शन निसर्ग से भी उत्पन्न होता है और अधिगम से भी उत्पन्न होता है। मैंने पिछले वर्षों के पेपर देखे आपके, तो उसमें
कभी तो ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सम्यक दर्शन किस प्रकार उत्पन्न होता है, उसका जवाब देवे, अपने तुरंत ध्यान में होना चाहिए। निसर्गज और अधिगम से उत्पन्न होता है, इसमें है मेरे पास में सब है ना। तो कहीं पूछ लिया कि इसमें तत् शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। बिल्कुल सर्वार्थ सिद्धि की विशेषता ही यही है, ये एक एक शब्द का औचित्य स्पष्ट करेंगे। तो तत् निसर्गात अधिगमात वा, तो तत् शब्द का प्रयोग क्यों किया गया भाई। जब पिछले सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा, तो यहाँ तत् शब्द का प्रयोग करना का कोई औचित्य नहीं है। पिछले सूत्र से आगे वाले सूत्र का संबंध स्वयं होता है। कहा नहीं नहीं, यह बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है कि पिछले सूत्र से आगे वाले सूत्र का संबंध होता है, तथापि प्रकरण मोक्ष मार्ग का है, ठीक है ना। प्रधान बलवान होता है, और प्रधान कारण क्या है, मूल विषय क्या चल रहा है, मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है, इसलिए मोक्ष मार्ग निसर्गज और अधिगमज होता है, ऐसा अर्थ निकलेगा उसका। तो इस अर्थ के अन्यथा रूप को ग्रहण करने के निषेध करने के लिए ये सम्यक दर्शन दो रूपों से उत्पन्न होता है, इसलिए तत् शब्द का प्रयोग किया गया। तत् निसर्गात अधिगमात, एक पुस्तक दे देना और भाई साहब को। तत् माने वह निसर्गात निसर्ग से, और अधिगमात अधिगम से उत्पन्न होता है। तीनों ही प्रकार के सम्यक दर्शन में निसर्गज और अधिगमज की बात कही गई है, चाहे वो औपशमिक सम्यक दर्शन हो, चाहे क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन हो, चाहे क्षायिक सम्यक दर्शन हो, ठीक है ना। फिर एक प्रश्न बहुत सुंदर जो यहाँ विशेषार्थ के अंतर्गत उठाया गया पंडित फूलचंद जी के माध्यम से, कि साहब ये क्षायिक सम्यक दर्शन ये तो अधिगमज ही होता है, ये निसर्गज कैसे होगा, क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन तो केवली श्रुत केवली के पादमूल से होता है, तो अधिगमज ही हुआ। केवली श्रुत केवली का समागम मिल गया आपको, उनका उपदेश सुना, अधिगमज ही होगा, इसमें निसर्गजपना कैसे बनेगा। तो एक बहुत सुंदर यहाँ तर्क दिया गया कि वे जीव जो दूसरे और तीसरे नरक से निकलकर तीर्थंकर बनने वाले हों, उनको निसर्गज क्षायिक सम्यक्त्व होता है, उन्हें केवली श्रुत केवली का पादमूल का समागम नहीं मिलेगा, क्योंकि तीर्थंकर होने वाले हैं, उनके गुरु कौन। और दूसरे और तीसरे नरक की बात इसलिए कही कि दूसरे और तीसरे में जाने वाले क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं होते। पहले नरक में तो बहुत क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे में क्षयोपशम सम्यक्ति है, उपशम सम्यक्त अंतर्मूर्त काल है। तो वहां से निकले और निकलने के बाद यहां तीर्थंकर बनने वाले हैं, तो क्षायिक सम्यक्त्व कब लेंगे, बीच में लेंगे, स्वयं होगा, उनके स्वभाव से होगा, इस तरह की बात वहां बन जाती है। अरे उसी भाव से और क्या, पहले दूसरे और तीसरे नरक से निकले हुए नारकी जीव उसी भव से तीर्थंकर हो सकते हैं, उन्हीं की बात है यहाँ, ठीक है ना। 3 नरकों से निकले हुए नारकी जीव अगले भव में डायरेक्ट तीर्थंकर हो सकते हैं। चौथे नरक से निकले हुए नारकी जीव अगले भव में तीर्थंकर नहीं हो सकते, लेकिन मोक्ष जा सकते, चौथे नरक से निकले हुए नारकी। 5वें नरक से निकले हुए नारकी जीव मोक्ष नहीं जा सकते, लेकिन भावलिंगी संत हो सकते हैं। 6वें नरक से निकले हुए नारकी जीव भावलिंगी संत भी नहीं हो सकते, नियम है ऐसा, लेकिन पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकते हैं, ठीक है। अब 7वें नरक से निकले हुए नारकी जीव व्रती नहीं होगा, पंचम गुणस्थान वाला नहीं होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कदाचित कर सके, ठीक है ना। ये दोनों प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। इस संदर्भ में तिलोय परिणत्य और त्रिलोक सार का एक मत नहीं है, दोनों ग्रंथों में एक में तो कहा है कि नियम से होवे सम्यक्त्व, मतलब सम्यक्त्व हो सकता है, कोई बाधा नहीं है उसमें, और दूसरे में लिखा है कि नहीं 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 हो सकता। 7वें नरक से निकला हुआ नारकी जीव मनुष्य नहीं होता है, वो नियम से क्रूर पशु ही होता है, ऐसा नियम है।
खैर अपनी बात तो यहाँ क्षायिक सम्यक्त्व के संदर्भ में थी, तीसरे नरक से निकले हुए नारकी के संदर्भ में। दूसरे और तीसरे नरक से निकला हुआ नारकी जीव यदि तीर्थंकर होने वाला है तो क्षायिक सम्यक्त्व उसको अपने स्वभाव से ही हो सकता है। इसलिए निसर्गज और अधिगमज दोनों ही प्रकार के सम्यक दर्शन तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन के भेदों में बन जाते हैं। क्या 8 वर्ष के बाद? नहीं, गर्भ कल्याणक वगैरह हाँ हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें क्या बात है? क्यों होंगे? 5 कल्याणक होंगे। तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध रही है दूसरे तीसरे नरक में उनके अभी। हाँ, क्षायिक सम्यक्त्व नहीं है, लेकिन क्षयोपशम सम्यक्त्व में भी तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध सकती है। तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधने के लिए क्षायिक सम्यक्त्व की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन तीर्थंकर कर्म प्रकृति के उदय के लिए तो क्षायिक सम्यक्त्व की अनिवार्यता है। हाँ, यहाँ आने के बाद में वो योग्य हो जाएं, क्षायिक सम्यक्त्व हो जाता है उनको। क्षयोपशम सम्यक्त्व क्षायिक सम्यक्त्व में बदल जाता है। अभी वहाँ से निकल करके आए, नरक से निकल करके आए, दूसरे और तीसरे नरक से। और इतना ही नहीं, जिस समय नरक में आयु पूरी होने में 6 माह बाकी बचे हों, क्या 6 नहीं 9 माह, ठीक है ना, तो उस स्थिति में वहाँ उनकी मार काट लड़ाई झगड़ा सब बंद हो जाता है नरक में रहते हुए ही। अभी जीवन पूरा होने में 9 महीने बाकी हैं, नारकी हैं, लेकिन देवगति के जीव वहाँ पहुँचते हैं, चारों तरफ परकोटा बना लेते हैं और उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। और उसका बिल्कुल प्रैक्टिकल कारण ख्याल में आता है कि वो अभी नरक में हैं भले ही, ठीक है ना, 6 महीने पहले मानो आप, क्योंकि वो 6 महीने होंगे और उधर यहाँ तो रत्नों की वर्षा चालू हो गई। गर्भ में आने के 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा चालू हो जाती है ना। तो जिन जीवों के यहाँ आने के निमित्त से रत्नों की बरसात प्रारंभ हो रही हो, उन जीवों का नरक में रहते हुए मारपीट कैसे हो सकती है? तो 6 महीने गर्भ में आने का, गर्भ में रहने का 9 महीने का काल और 6 महीने उसके पहले का काल, वो 15 महीने रत्नों की बरसात होती है। तो 6 महीने लगाना उसको। देव वहाँ एक प्रकार से देवों का प्रोटेक्शन हो जाता है, सब तरफ से सुरक्षा प्रदान, परकोटा बना लेते हैं, व्यवस्थाएं, बहुत शांति का अनुभव, ऐसा सब व्यवस्था चलती है। हाँ, यदि मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो तो, या पंचेंद्रिय हो तो, सैनी पंचेंद्रिय हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हमने कहा ना ले सकता है, नहीं ले सकता ये कहा। दोनों मत मिलते हैं, अब सच्ची बात तो एक ही होगी दो में से। कौन सी युक्ति ज़्यादा प्रबल है, कौन से आचार्य का कथन ज़्यादा प्रामाणिक है, कौन सा ज़्यादा प्राचीन है, इस आधार पर निर्णय किया जाता है। लेकिन फिर भी निर्णय करने का अधिकार हमारे को नहीं है। बहुत सी बातें ऐसी है कर्णानुयोग के विषयों में जहाँ 2 भिन्न भिन्न आचार्यों के भिन्न भिन्न मत हैं। तो आपको यदि ज्ञान में है तो आप उन दोनों बातों का उल्लेख करें और फिर ये कहें कि इन दोनों में से कौन सी सच्ची। वीरसेन स्वामी ने ऐसा प्रयोग किया धवला में कई स्थानों पर, और फिर नीचे कहा कि इस संबंध में वीरसेन की जबान नहीं चलती। दोनों प्रमाण है, हमने दोनों उल्लेख कर दिया आपसे। अब वास्तविकता क्या है ये तो केवली जाने, इस पंचम काल में कौन बतला पाए। केवली और श्रुत केवली तो है नहीं, और हमारी ये हिम्मत नहीं कि हम किसी एक आचार्य के कथन को सत्य बतलाएं और दूसरे को असत्य बतलाएं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरे आचार्य का जो कथन है वो लिखने में गलत हो गया हो, मिसप्रिंट हो गया हो, कुछ शब्द अलग हो गया हो, उसको उतारते समय, उसको कॉपी करते समय किसी दूसरे व्यक्ति ने कुछ गलत उतार लिया हो। कितनी तरह की प्रतिलिपियां होने के अंदर कितनी तरह की संभावनाएं हो सकती है। खैर अभी ये सब अपने विषय नहीं है। अभी तो देखिए आप आगे बढ़ते हैं अपन। ये जो निसर्गज और अधिगमज से जो सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ है, चाहे निसर्ग से हो चाहे अधिगम से हो, ज का प्रयोग उनके जन्म के अर्थ में किया गया।
निसर्ग से जन्म लेने वाला और अधिगम से जन्म लेने वाला। अब कहते हैं आगे कि साहब ये जो आपने दूसरे सूत्र में जो तत्वार्थ श्रद्धानम की बात कही थी, उसमें तत्व के श्रद्धान की बात आई। आखिर ये तत्व हैं कौन से जिनका हम श्रद्धान करें? तो उसका जवाब देते हुए यहाँ चौथा सूत्र लिखा गया, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। याद भी होगा सूत्र, है ना? बिल्कुल सरल अर्थ है। देखिए पेज नंबर 10 पर नीचे लास्ट लाइन, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष ये तत्व हैं। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से जीव का लक्षण, सातों के लक्षण बतला दिए पहले। यहाँ जीव किसका नाम कि जिसमें चेतना लक्षण हो वो जीव है। फिर अजीव किसे कहेंगे? बोले इससे विपरीत लक्षण वाला वो अजीव है। फिर आश्रव किसे कहें कि शुभ अशुभ कर्मों के आने के द्वार रूप जो है वो आश्रव है। और आत्मा और कर्म के प्रदेशों का परस्पर मिलना ये बंध है। कर्मों के आने का द्वार वो आश्रव है। और आत्मा और कर्म इन दोनों के परस्पर में मिलने को बंध कहते हैं। जैसे किसी चीज को बांधते हैं तो दो न्यारी न्यारी चीजें हों और उनको एक किया जाए, वो बंधन कहलाता है। तो आत्मा अलग और कर्म अलग, ये बंध शब्द इस बात को सूचित करता है कि आत्मा और कर्म न्यारे न्यारे हैं। क्योंकि यदि न्यारे न्यारे नहीं होते तो बंधन नहीं कहा जाता। कोई व्यक्ति ऐसा भी कहता है कि मुझे अपने हाथों से बांध दिया गया। मैं अपने हाथ से कैसे बांधूंगा? ये तो पार्ट है। रस्सी से बांध दिया गया, सांकलों से बांध दिया गया, ये तो समझ में आती है बात। इसका मतलब रस्सी सांकल आदि जो दूसरी चीज है, कपड़े से मुंह बांध दिया गया तो कपड़ा अलग है और मैं अलग हूं। इसी तरह से कर्म से बंधा, इसका मतलब कर्म न्यारा है और जीव न्यारा है। इन दोनों के परस्पर में संबंध को, परस्पर में मिल जाने को बंध कहते हैं। आश्रव का रोकना संवर है, कर्मों का आंशिक अलग हो जाना सो निर्जरा है, और समस्त कर्मों का छूट जाना, आत्मा का कर्म से अलग हो जाना, इसका नाम मोक्ष है। इन सब का विस्तार से वर्णन आगे करेंगे, ऐसा ये यहाँ पूज्यपाद आचार्य कह रहे हैं कि भगवान क्या वर्णन करोगे आप? आगे तो कहीं सात तत्व की चर्चा आई नहीं है। आई है कहीं सात तत्व की चर्चा कि हम क्या बतलाएं? पूरे के पूरे 10 अध्याय सात तत्व की चर्चा के लिए समर्पित हैं। 4 अध्याय जीव तत्व का वर्णन करने वाले, 5वां अध्याय अजीव तत्व का वर्णन करने वाला, 6वां और 7वां आश्रव का वर्णन करने वाला, 8वां बंध का, 9वां संवर और निर्जरा का, और 10वां मोक्ष तत्व का वर्णन करने वाला। तो देखिए यहाँ इस सूत्र की व्याख्या में आपको सबसे पहले तो सातों तत्वों के लक्षण बतलाने हैं। ठीक है, फिर चर्चा करनी है इनके क्रम के बारे में कि 7 का यही क्रम क्यों है। तो कहा ये जितना भी फल मिलता है वो सारा का सारा फल जीव को मिलता है, इसलिए सबसे पहले तो जीव को रखा। सबसे पहले जीव क्यों? 7 तत्वों में कि जितना फल मिलेगा वो सब जीव को मिलेगा, इसलिए जीव सबसे पहले। फिर अजीव क्यों रखा उसके बाद में? कि वो जीव का उपकारी है, सबसे निकट का संबंध दिखता है। जीव का रिलेशन यदि किसी के साथ में दिखाई देता है तो अजीव के साथ में, और अजीव तत्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेना चाहिए अपने को शरीर। अजीव तत्व का अर्थ दुनिया नहीं, परद्रव्य नहीं, परजीव नहीं, अजीव तत्व माने ये शरीर। वो सब तो हैं ही। बहुत विशेष बात कहना चाह रहा हूँ, मैंने बहुत चिंतन किया है इस विषय के बारे में। और जब लोग इस तरह की बातें करते हैं, कहते ही हैं लोग जीव तत्व में और जीव द्रव्य में क्या अंतर है, तो हम तुरंत ये कहते हैं जीव तत्व माने अपना जीव,
और बाकी जितने भी जीव हैं वो सब अजीव तत्व हैं, ऐसा बोलते हैं ना हम सब। कोई ऐतराज नहीं है ऐसा बोलने में, लेकिन कुछ दम नहीं है इस बात में। क्या मैं कहता हूं, अजीव तत्व की चर्चा चल रही है ना, ये दूसरे जीव अजीव तत्व कैसे हो जाएंगे तुम्हारे लिए? आप कहोगे साहब क्यों नहीं है अजीव तत्व? अजीववत हैं, हमारे लिए प्रयोजनभूत नहीं है। तीन लोक के जितने जीव हैं वो सब हमारे लिए अजीव तत्व हैं, जितने परद्रव्य हैं वो सब हमारे लिए अजीव तत्व हैं। मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अजीव तत्व उसे कहेंगे। सातों ही तत्वों की व्याख्या क्या है? जिनके श्रद्धान ज्ञान आचरण के बिना हमारा दुख दूर न हो सके और हम सुखी न हो सके, उसका नाम तत्व है ना। तत्व किसे कहेंगे? प्रयोजनभूत तत्व किसका नाम है? जिनके, ये सब पढ़ी है आप लोगों ने बातें, जिनके श्रद्धान ज्ञान आचरण के बिना हमारा दुख दूर न हो सके और हम सुखी न हो सके, उनका नाम प्रयोजनभूत तत्व है। भाई साहब यहाँ प्रयोजनभूत तत्वों की चर्चा चल रही है। हमें ये बतलाओ, हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति के लिए आप जीव हो या नहीं हो ये जानना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी नहीं है। हमें क्या लेना देना तीन लोक के जीवों से? किस किस को जानेंगे हम? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो जानना जरूरी है वो क्या है कि ये जो एक क्षेत्रावकाश संबंध वाला है ना, ये अजीव है, ये जानना जरूरी है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। बाकी दुनिया को जानो चाहे नहीं जानो, मेरे माता पिता का जीव मेरे लिए अजीव है कि जीव था कि क्या था, अरे क्यों जानूं मैं उनको? उनके बारे में कोई विकल्प नहीं आए तो सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। मेरे दोस्त का जीव वो मेरे लिए जीव तत्व है कि अजीव तत्व है? कि किस किस को जानता रहूंगा मैं? ये क्या झमेला है? किस किस के जीव को जानूं? कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं किसी से भी। मैं जीव तत्व और मुझसे भिन्न ये निकट का संबंध। देखो, जिसमें जीवत्व पने की संभावना का भ्रम हो वो दूर करना है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए दूर क्या करना है? कौन सा भ्रम दूर करना है? और भूल कहां हो रही है? जब हम सात तत्व संबंधी भूल की बात करते हैं तब अजीव तत्व संबंधी भूल के अंदर कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है कि पर जीवों को अजीव नहीं समझता, ये इसकी भूल है। भूल कहां है अजीव तत्व के संदर्भ में? अजीव को जीव मान लिया, ये अजीव तत्व संबंधी भूल है। और अजीव को जीव मानने संबंधी सबसे बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कहां आएगी? कि इस शरीर को जीव मानने में। इसलिए वेद विज्ञान यहां करना है, इसको समझना है। बिल्कुल स्पष्ट है मेरा मानना इस संदर्भ में। आप लोग और विचार कीजिएगा, सब विद्वान लोग हैं आप लोग, है ना, और चिंतन कीजिए और विचार कीजिए। ये तो मैंने जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ाया था पहली बार 1995 में चलाया था हमारे यहाँ दैनिक सभा में, अभी तो तीसरी बार चल रहा है दैनिक सभा में। तो उस समय से ये प्रयोजनभूत है प्रयोजनभूत की चर्चा कर रहे, तब से क्लियर है मेरे दिमाग में ये बात। कह दो आप, कोई बात नहीं। अरे अजीववत हैं, ये बात बिल्कुल बराबर है। दूसरे जीव हमारे लिए अजीववत हैं, लेकिन दूसरे जीव अजीव हैं ये जानना प्रयोजनभूत नहीं है। फिर क्या क्या जानेंगे कि मेरे भाई का आत्मा मेरे लिए अजीव है कि नहीं है, फिर पत्नी का आत्मा अजीव है कि नहीं है, फिर बच्चों की आत्मा को भी जानो, उसको अजीव समझो। किसके क्या मतलब? किससे प्रयोजनभूत क्या है बात? प्रयोजनभूत ये है कि जहां जीव मानने का भ्रम उत्पन्न हो रहा हो वहां सावधान रहो। ये कहां हो रहा है? ये यहां हो रहा है, ठीक है ना। तो अजीव किसे कहेंगे? कि जीव से सर्वाधिक निकट का संबंध जिसके साथ में है, ठीक है ना, जो जीव के साथ में जुड़ा हुआ है। ये लिखा है इन्होंने यहां, अजीव जीव का उपकारी है, यह दिखलाने के लिए जीव के बाद में अजीव तत्व का वर्णन किया। फिर आश्रव तत्व उसके बाद में क्यों लिखा? जीव और अजीव के बाद में तो कहा ये जीव और अजीव दोनों को विषय करता है, इसलिए आश्रव को उसके बाद में लिया। माने आश्रव जो है जब द्रव्य रूप हो तो अजीव संबंधी होता है, और जब भाव रूप हो तो जीव संबंधी होता है। दोनों जीव और अजीव दोनों ग्रहण करने में आते हैं, इसलिए आश्रव को तीसरे नंबर पर रखा। फिर बंध क्यों? कि आश्रव पूर्वक नियम से बंध होता है, इसलिए आश्रव के बाद में बंध तत्व रखा।
नियम से होता है आश्रव पूर्वक बंध, भले एक समय मात्र के लिए हो, ठीक है ना, होगा तो आश्रव पूर्वक बंध हो गया। फिर उसके बाद संवर क्यों रखा कि संवृत्त जीव को बंध नहीं होता, इसलिए बंध के बाद में संवर रखा। इस संवर के बाद में निर्जरा होती है, इसलिए निर्जरा उसके बाद में रखा, ठीक है ना। और सबसे अंत में संवर और निर्जरा के बाद में मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए मोक्ष रखा। छोटे छोटे से 2-2, 3-3 शब्दों के हेतु दिए हैं, ये सब आपको इनके क्रम के संदर्भ में याद होने चाहिए, ठीक है ना। पूछते हैं कभी कभी परीक्षा में, क्या पता एग्जामिनर कौन सा सूत्र पूछ ले, और सर्वार्थ सिद्धि अनुसार व्याख्या तभी कहलाएगी जब आप उन सूत्रों के लक्षण, स्वरूप, है ना, और शब्दों का औचित्य ये सब सिद्ध करेंगे तब। बहुत सुंदर शंका उठाई फिर एक, क्या शंका उठाई कि साहब पुण्य पाप को अलग तत्व क्यों नहीं कहा। कई आचार्यों ने उल्लेख किया है, नव तत्व कहा है, तो फिर साहब ये यहाँ क्यों नहीं लिखा इन्होंने, सात ही क्यों लिखे, 9 क्यों नहीं लिखा। तो यहाँ पूज्यपाद आचार्य ने कहा कि सात ही इसलिए लिखे कि पुण्य पाप का आश्रव बंध में समावेश हो जाता है। फिर प्रश्न उठाया कि साहब पुण्य पाप का तो आश्रव बंध में समावेश कर लिया आपने, हम कह रहे हैं आश्रव बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन सब का तो जीव अजीव में ही समावेश हो जाता है क्या। तो फिर आप जीव अजीव 2 ही तत्व रहने देते, फिर आपने ये क्यों लिखे। मतलब बिल्कुल शंका वाजिब है बिल्कुल। पुण्य पाप के बारे में हमने कहा नहीं लिखा, तो आपने कह दिया कि आश्रव बंध में अंतर्भाव हो गया। फिर हमने कहा कि आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये जीव अजीव के ही तो विशेष हैं, वो भी नहीं देना था, वो क्यों दिया आपने। तो पता है क्या जवाब दिया इन्होंने जवाब दिया यहाँ कि निरर्थक नहीं है, क्योंकि प्रकरण मोक्ष मार्ग का चल रहा है। गजब होगी, प्रकरण मोक्ष मार्ग का चल रहा है तो क्या हो गया कि ये हुआ कि जो संसार के मूल कारण है वह आश्रव बंध वो दे दिए, और मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है, इसलिए मोक्ष के जो कारण है वो संवर, निर्जरा, मोक्ष, उनको भी दे दिया। देखा साहब ये बात तो कुछ उचित प्रतीत नहीं हो रही है। ये क्यों नहीं प्रतीत हो रही है, एक कभी कभी सामान्य की तुलना में जब विशेष बलवान दिखाई देता है तो विशेष का अलग से उल्लेख कर देते। और एक बहुत सुंदर सूक्ति दी है, कभी कभी 1-2 नंबर की आप लोगों से पूछ ली जाती है। यहाँ लिखी है, क्षत्रिय आयाता सूरवर्मापी, क्या ये कभी कभी पूछ ली जाती है, तो ध्यान रहे आपको ये इतनी सी सूक्ति। क्या लिखा है, ऊपर लिखा है 11 नंबर पर, देखिए लास्ट लाइन है संस्कृत की, संस्कृत में ऊपर, क्षत्रिय आयाता सूरवर्मापी। मतलब उल्लेख इस प्रकार का किया कि किसी राज दरबार में क्षत्रियों को निमंत्रण दिया गया था, और राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि क्यों साहब सभी क्षत्रिय आ गए, कि हाँ सभी क्षत्रिय आ गए, और वो सूरवर्मा भी आ गए। क्यों साहब सूरवर्मा क्षत्रिय नहीं है क्या, कि क्षत्रिय तो है, फिर अलग से उल्लेख क्यों किया गया, कर दिया जाता है कभी कभी। यद्यपि उनका सामान्य में अंतर्भाव हो जाता है, तथापि उनकी विशेषपना दिखाने के लिए अलग से भी उल्लेख कर दिया जाता है, इसमें कोई दोष नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति, यहाँ शिविर लग रहा है और किसी व्यक्ति की आपके फ़ोन पे बात चल रही है, उसने पूछा कि सब विद्वान आ गए क्या, कि हाँ सब विद्वान आ गए और डॉक्टर साहब भी आ गए। क्या तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यों वो विद्वान नहीं है क्या, विद्वान तो हैं लेकिन उनका अलग से उल्लेख करके उनकी विशिष्टता बतला दी। इतना सा तर्क दिया यहाँ। देखो आप नीचे लिखा है, पढ़ लेना, मैंने तो सुना दिया आपको, आगे बढ़ता हूँ, है ना। देखिए हाँ बोलो। मतलब अजीव के अंतर्गत, हाँ है ना, अजीवी तो हैं वो। देखो जितने भी आगे जो वर्णन किया है ना, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, आचार्य कुंद स्वामी ने भी उल्लेख किया समय सारादि में कि ये द्रव्य रूप भी हैं और भाव रूप भी हैं। तो जब ये भाव रूप होते हैं तो जीव रूप होते हैं, जीव तत्व के अंतर्गत गर्भित होते हैं, और जब ये अजीव रूप होते हैं
जड़ रूप होते हैं, द्रव्य रूप इनको ग्रहण किया जाता है, तो अजीव तत्व के अंतर्गत गर्भित हो जाते हैं, ऐसा है ना। देखिए फिर एक बहुत सुंदर तर्क उठाया यहाँ 12 नंबर पेज पर कि साहब तत्व शब्द तो भाववाची है, और आपने वहां चर्चा तो की थी तत्वार्थ श्रद्धानम की, फिर अर्थ का क्या होगा? ये तो आपने भाव को तो ग्रहण कर लिया, और द्रव्यवाची जीवादि शब्दों के साथ तो इनका समानाधिकरण बैठता नहीं है, क्योंकि ये भाववाची शब्द हैं। जीव भाववाची है, अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, तो द्रव्यवाची शब्द के साथ में कैसे इसका समानाधिकरण बैठेगा? तो इसका जवाब दिया ऐसा नहीं है भाई साहब, जहां भाव होता है वहां द्रव्य भी होता ही है। भाव द्रव्य के बिना नहीं होता। उदाहरण देकर के बात कर ली, यहाँ उपयोगो लक्षणम जैसा कहा, हमने कहा उपयोग है सो आत्मा है, तो उपयोग ही आत्मा है, तो उपयोग के साथ में आत्मा का समानाधिकरण हो गया। जहां जहां उपयोग होगा वहां वहां आत्मा होगा, जहां आत्मा है वहां वहां उपयोग है, इनमें आप भेद नहीं कर सकते। फिर इस तरह की शंका उठाई कि यदि ऐसा है तो विशेषण विशेष्य, ऐसा है तो विशेष्य का जो लिंग और संख्या है वही विशेषण को भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि समानाधिकरण है ना दोनों में, दोनों युगपद दिखाई दे रहे हैं आपको एक साथ एक ही जगह पर दिख रहे हैं, तो उनमें लिंग और संख्या एक ही होते हैं। कि कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि व्याकरण का ऐसा नियम है कि शब्द शक्ति की अपेक्षा से जिस लिंग और संख्या ने जो संख्या प्राप्त कर ली है, जो अवस्था प्राप्त की है, वो उसका उल्लंघन नहीं करता। इसका स्पष्टीकरण करते हुए नीचे जैसे शब्द दिया ज्ञानम आत्मा, ऐसे शब्द का प्रयोग किया, तो ज्ञान ये तो है नपुंसकलिंग शब्द, ठीक है ना, और आत्मा है पुल्लिंग शब्द, और इनका विशेषण विशेष रूप से प्रयोग कर दिया जाता है, कोई बाधा नहीं होती, ठीक है ना। इसी तरह से संख्या की चर्चा कर दी, साधव कार्यम तपः श्रुते, तो साधव कार्यम ये कार्यम एक वचन है, और तपः श्रुते ये द्विवचन, इसका प्रयोग कर दिया गया। तो इस तरह के प्रयोग लिंग के संदर्भ में भी और एक वचन द्विवचन बहुवचन आदि के संदर्भ में भी एक दूसरे के साथ में प्रयोग कर दिए जाते हैं, यद्यपि शब्द नए इन बातों को स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि नहीं नहीं साहब, जिस लिंग का प्रयोग किया है आपके वाक्य में फिर उसी लिंग का प्रयोग होना चाहिए, आपने जिस वचन का प्रयोग किया है आपके साथ में उन्हीं वचनों का प्रयोग होना चाहिए, ये शब्द नय कहता है। मतलब शब्द नय जो है ना नैगमादि 7 नयों में, उस शब्द नय का कहना है कि व्याकरण के इन नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। समय विरूढ़ नय कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं हो तो नहीं हो, चल जाएगा। दूसरे अन्य नय कहते हैं कि कोई बात नहीं, अपने इसी तरह की व्याकरण चलती है, जैनों की व्याकरण तो इसी प्रकार की है, ठीक है। एक वचन के साथ में द्विवचन का प्रयोग कर दिया, ज्ञानम आत्मा कहकर के नपुंसकलिंग के साथ में पुल्लिंग का प्रयोग कर दिया, ठीक है, ऐसा हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट सूत्र। इस सूत्र में इतनी ही बातें महत्वपूर्ण थी। आगे नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास है, नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास है, नाम स्थापना द्रव्य भाव तत् न्यास है, नाम स्थापना द्रव्य भाव तत् न्यास है, ठीक है ना। तत् माने वह, न्यास माने ज्ञान होना। नाम स्थापना द्रव्य भाव ये 4 बातें कही जिन्हें निक्षेप कहा जाता है, इनके माध्यम से गहराई से ज्ञान होता है। तत् माने उनका, अभी इसमें चर्चा उठाई आगे कि तत् शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, नहीं करते तो ज़्यादा ठीक रहता है ना। न्यास शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, जैसे आप प्रयोग करते हैं ना ऐसा उपन्यास, उपन्यास, तो उपन्यास, उप माने समीप से और न्यास माने ज्ञान करना, जिसमें किसी विशिष्ट विषय का बहुत गहराई से सूक्ष्मता से नजदीक से जाकर के ज्ञान कराया गया हो, उसका नाम है उपन्यास।
तो यहाँ गहराई से ज्ञान करने के संदर्भ में जो पीछे बातें कही है उन सबको नाम से जानो, स्थापना से, द्रव्य से और भाव से। ठीक है, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन चारों का क्या लक्षण है? नाम किसे कहें? देखिए आप 22 नंबर पॉइंट, 22 नंबर पैराग्राफ। संज्ञा के अनुसार, संज्ञा माने नाम विशेष, उसके अनुसार गुण रहित वस्तु में व्यवहार के लिए अपनी इच्छा से की गई संज्ञा को नाम कहते हैं। कोई गुण नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ लक्षण नहीं दिखाई दे रहे और नाम दे दिया भगवान दास, तो अर्घ चढ़ाए उनको? नाम मात्र है, क्या नाम है उसमें? किसी का नाम महावीर होता है, किसी का नाम ऋषभ है, ये है ना अपने। तो ये पहले तीर्थंकर है क्या? ये पहली लाइन में बैठता है, ये बात अलग है, ऋषभ है ना। तो पहले तीर्थंकर तो नहीं है पहली लाइन में बैठने से, ऋषभ देव नाम होने से। तो क्या है कि नाम निक्षेप से है। देखो फिर दूसरा, काष्ठ कर्म, पुस्त कर्म, चित्र कर्म और अक्ष निक्षेप आदि में यह है, इस प्रकार स्थापित करने को स्थापना कहते हैं। किसी भी वस्तु में इसको ये मान लेते हैं, ये ऐसा समझ लो, ठीक है ना। आगे से हम जब भी इस शब्द का प्रयोग करें तो आप ऐसा समझना, ठीक है ना। ऐसा पैमाना मान लेते हैं, ठीक है ना। किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए कहीं किसी जगह पर शतरंज के गोटियों का उदाहरण देते हैं, एक हाथी चला गया उसमें से, उसकी जगह हमने एक चौक का टुकड़ा रख दिया, यह हाथी है, हमने हाथी की स्थापना कर दी। चावलों में स्थापना कर दी जाती है, पुष्प नैवेद्य आदि में स्थापना हो जाती है ना। प्रतिमाओं के अंदर स्थापना हो जाती है। दो तरह की स्थापना का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है, सुना है आप लोगों ने सबने। एक तदाकार स्थापना और एक अतदाकार स्थापना। प्रतिमा आदि में जो स्थापना है वो तदाकार है, और चावल आदि के अंदर पुष्प आदि की स्थापना कर ली है, गोले की चिटक बनाई और उसमें हमने नैवेद्य की स्थापना कर ली, ये अतदाकार स्थापना है। ठीक है, जिनका चेहरा वैसा ही मिल रहा हो, हाथी आदि के आकार वाली, घोड़े के आकार वाली जो कांटियाँ हैं उसे घोड़ा कहना, ये तदाकार स्थापना है। और वो जो पहले जो चलती थी, देखिए आपने पुरानी वाली जो जिसमें लकड़ी की जो होती थी, जिसके अंदर घोड़े की आकृति नहीं होती थी, है ना, उसको कहना वो अतदाकार स्थापना है। इस तरह से स्थापना की बात हुई। तो नाम ये निक्षेप क्या कहलाएगा? गुण धर्म के बिना। स्थापना क्या कहलाएगी? कि यह वही है, इसमें उसकी स्थापना। अब किसी चित्र में कर दी गई, चित्रकर्म में, पुस्तकर्म में, सब में, इसकी लकड़ी वगैरह में इस तरह की स्थापना की बात कही। जो गुणों के द्वारा प्राप्त हुआ था या गुणों को प्राप्त हुआ था, जो गुणों द्वारा प्राप्त हुआ था, है ना, या गुणों को प्राप्त हुआ था, अथवा जो गुणों के द्वारा प्राप्त किया जाएगा या गुणों को प्राप्त होगा, उसे द्रव्य कहते हैं। माने इस द्रव्य शब्द के अंतर्गत भूत और भावी को पकड़ा जाता है। हुआ था या होगा, ये गुण इसमें था या ये गुण इसमें होगा, इस आधार पर वर्तमान में कह देना। राजा श्रेणिक अर्घ चढ़ाया था कि नहीं अपन ने उनको? अभी सिद्ध चक्र विधान में महापद्म के रूप में, पहले तीर्थंकर के रूप में उनको अर्घ चढ़ा दिया अपन ने। है कहां पर? वो नरक में है। अब देखो, नरक में है होते हुए भी उन्हें महापद्म कहना, ये भी द्रव्य निक्षेप, और नरक में होते हुए उनको राजा श्रेणिक कहना, ये भी द्रव्य निक्षेप। एक में भूत के आधार पर कह रहे हैं, एक में भविष्य के आधार पर कह रहे हैं। तो भूत और भविष्य के आधार पर जो कथन किए जाते हैं वे सब द्रव्य निक्षेप के होते हैं। और उसे राजा श्रेणिक भी नहीं देखना, और उसे महापद्म भी नहीं देखना, और उसे वर्तमान में सिर्फ नारकी मात्र देख करके कहना, ये वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को भाव कहते हैं। ये भाव निक्षेप है। क्लियर हो गई बात?
बहुत प्रयोग होते हैं ऐसे। नैगम्य में तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रयोगों की चर्चा करते हैं हम, आप लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर। फाइनल वाले तो पढ़ चुके हैं ना, ध्यान होगा। पिछले वर्ष अपन ने बहुत विस्तार से चर्चा की थी नैगमादि नयों के बारे में। आप लोग अगले वर्ष पढ़ेंगे नहीं? हाँ, अगले वर्ष पढ़ लेंगे सेकेंड ईयर में, क्योंकि अभी निश्चय व्यवहार वाला चल रहा है पूर्वार्ध। अगले साल उत्तरार्ध से शुरू होगा, अगले साल आ जाएगा आपके। चलो, तो इस प्रकार से ये बात हो गई नाम स्थापना द्रव्य भाव के संदर्भ में। फिर इसके अंदर वो नौ आगम जी वगैरह की कुछ चर्चा की है, वो कुछ ऐसी अति विस्तार जैसी चर्चा दिखती है। आप छोड़िए, सूत्र के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात जो है वो है पेज नंबर 14 पर, शंका उठाइए एक। निक्षेप विधि का कथन किस लिए किया जाता है? दूसरी लाइन में शंका है 14 नंबर पेज पर। ये नाम स्थापना द्रव्य भाव जो कहा है ना, ये निक्षेप विधि का कथन क्यों किया जाता है? तो कहा अप्रकृत का निराकरण करने के लिए और प्रकृत का निरूपण करने के लिए इसका कथन किया जाता है। तात्पर्य यह है कि प्रकृत में किस शब्द का क्या अर्थ है, यह निक्षेप विधि के द्वारा विस्तार से बतलाया जाता है। निक्षेप का प्रयोग किस लिए कि निक्षेप से ये बात ख्याल में आती है कि यहाँ ये जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, ये बात ख्याल में आ जाए। माने वो निक्षेप से ही ख्याल में आएगी, ये निक्षेप कर दिया है, इसमें स्थापना निक्षेप कर दी। अनजान आदमी क्या कहेगा उसको? अनजान आदमी कहेगा कि यार ये चौक क्यों रखा है आपके इन सब 32 कांटियों के बीच में, शतरंज की जो 32 मोहरे हैं आपके, उन सब के बीच में ये तो 31 ही थे, चौक क्यों आ गया बीच में? उठा के फेंक देगा वो। फिर आप कहें नहीं नहीं ये हाथी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो स्थापना निक्षेप से वो बात क्लियर होती है। निक्षेप विधि का जो प्रयोजन है वो इसी बात के लिए है कि जो बात नहीं है उस बात को बतला देवे। फिर सूत्र में तत् शब्द का ग्रहण किस लिए किया गया? नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्, ये तत् शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? कि सबका ग्रहण करने के लिए सूत्र में तत् शब्द का ग्रहण किया है। समझ में आ रही है बात? सबका ग्रहण करने के लिए, ध्यान देना, ये तो आचार्यों की विवक्षाएं हैं। कहीं तो तत् शब्द का प्रयोग किसी काम के लिए कहेंगे, कभी किसी बात के लिए कहेंगे, सबका ग्रहण करने के लिए। यदि सूत्र में तत् शब्द न रखा जाए तो प्रधानभूत सम्यक दर्शन आदि ही न्यास के साथ संबंध होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन आदि का विषय चल रहा था, उन्हीं का न्यास होता है। तो कहा सम्यक दर्शन आदि के विषय रूप से ग्रहण किए गए अप्रधानभूत जीवादिक का भी न्यास के साथ संबंध न होता यदि तत् शब्द का प्रयोग नहीं करते तो। परंतु सूत्र में तत् शब्द के ग्रहण कर लेने पर सामर्थ्य से प्रधान और अप्रधान सबका ग्रहण हो जाता है। माने नाम स्थापना द्रव्य भाव इनका संबंध किसके साथ में करना चाहिए? सम्यक दर्शनादि के संदर्भ में भी और जीवादि तत्वों के संदर्भ में भी। सम्यक दर्शनादि को भी नाम स्थापना द्रव्य भाव से जानो और जीवादि जो 7 तत्व हैं उनको भी नाम स्थापना द्रव्य भाव से जानो। देखो, तत् शब्द का प्रयोग यदि नहीं करते क्या तो क्या होता? तत् शब्द का प्रयोग नहीं करते तो इसका जो पिछला सूत्र है उसके साथ में संबंध जोड़ लेते जीवादिक के साथ में, ठीक है ना। तो फिर कह रहे हैं कि उनके साथ में नहीं हो पाता, जबकि उनको भी नाम स्थापना द्रव्य भाव से बतलाना है। इसलिए तत् शब्द का प्रयोग किया कि वो जो प्रकरण चल रहा था ना वो भी, और नाम स्थापना द्रव्य भाव का जो प्रयोग है ये जीवादिक के साथ में भी, दोनों को बतलाने के लिए यहाँ तत् शब्द का प्रयोग किया है। ये निक्षेप शब्द का मूल अर्थ क्या होता है ये विशेष अर्थ की एक लाइन में बतलाया है। ये भी आप लोगों को इस सूत्र के संदर्भ में ख्याल होना चाहिए। यद्यपि सूत्र में निक्षेप शब्द का प्रयोग तो नहीं किया, लेकिन निक्षेप निह क्षिप क्षिप धातु से नि उपसर्ग पूर्वक निक्षेप शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है क्षेपण करना, जिसका अर्थ होता है रखना। तो निक्षेप माने किसी चीज में किसी बात को रख दिया। जैसे ये व्यक्ति था, ठीक है ना, और अभी हमने इसका नाम कीर्ति कुमार है ना, अभी कीर्ति कुमार रख दिया, धर दिया, इसमें ये कहलाएगा निक्षेप। और कुछ रख देते तो लोग और नाम से पुकारने लगते, ठीक है ना। इसका नाम गायक रख देते तो गायक नाम से पुकारने लगते। तो ये धर देना ये निक्षेप है।
क्या कहा यहाँ, क्षिप धातु से बना है ये शब्द, नि उपसर्ग पूर्वक प्रयोग किया गया है। इस तरह निक्षेप शब्द का अर्थ रखना होता है। ये इतनी बातें अपनी यहाँ इस सूत्र के बारे में हुई जो ध्यान रखने योग्य है। कल आगे विस्तार से बात करेंगे। तो महावीर भगवान ने